जय हिंद दोस्तों। आज के महत्वाकांक्षा से भरे दुनिया में चारों ओर तनाव ही तनाव दिखाई देता है। बहुत ही कम लोग होंगे जो सही मायने में जीवन का मजा ले रहे हैं। लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी और चाहिए की लालच तथा मानसिकता के कारण लोग असंतुष्ट है, अतृप्त है। नतीजा दुख, शोक, निराशा, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, तलाक, रिश्तों में दरार और अंत में कुछ समझ न आने पर अंतिम विकल्प आत्महत्या ही दिखाई देने लगा है। और मजे की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग जितने दुखी नहीं है, उससे कई ज्यादा तो संपन्न, अमीर, बहुत अमीर लोग ज्यादा तनाव की जिंदगी, दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। कारण केवल और केवल झूठी शान के लिए कुछ भी करने को तैयार लोग मन की शांति ठुकराकर अनैतिक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसका नतीजा भी उतना ही भयानक होता है। भ्रष्ट आचरण के बाद पुलिस, कोर्ट कचहरी, सजा, देश छोड़कर भाग जाना इत्यादि समस्याएं पैदा होती है। कारण केवल और केवल लालच, लालच और लालच ही है। दोस्तों, हर कोई समझता है जीवन में सही और गलत क्या है, किस आचरण का नतीजा सही और किस आचरण का नतीजा गलत होगा। लोग सब जानते हैं किस बात में दुख है और किस बात में खुशी, यह भी लोग भली भांति जानते हैं। फिर सब जानते हुए भी ज्यादातर लोग अनैतिक तथा गलत आचरण कर पाप तथा दुख का कारण क्यों बन जाते हैं? इसका केवल और केवल एक ही जवाब है, और वह जवाब है मन पर काबू ना होना। मन का आवारापन, जंगलीपन तथा चंचल होना। दोस्तों, हमारा मन एक हाथी की तरह होता है। हमारा मन हमसे कई गुना अधिक बलशाली होता है। अगर इस मन रूपी हाथी को हम हमारा दोस्त बना लेंगे तो उसका सारा बल हमारे कल्याण तथा हित के लिए काम करेगा। और अगर हमने इस बलशाली हाथी को अपना शत्रु बनाया तो इसका सारा बल हमारा अहित तथा नुकसान करना शुरू कर देगा। मन को दोस्त बनाना यानी अच्छे कार्य में लगाना, मन को शत्रु बनाना यानी मन को बुरे काम में लगाना। जिसका जैसा मन उसका वैसा भविष्य। मन भटक गया तो अहित निश्चित है। यह आपसे आत्महत्या तक करवा सकता है या किसी की हत्या भी करवा सकता है। मन पालतू तथा दोस्त बन गया तो आपको बुद्ध, महावीर तथा एक नेक इंसान भी बना सकता है, और अगर शत्रु बन गया तो राक्षस भी बना सकता है। दोस्तों, मन को दोस्त कैसे बनाएं, पालतू कैसे बनाएं, यह हमको आज तक किसी ने सही तरीके से समझाया ही नहीं। इसलिए इंसान भटक जाता है, निराश होता है, व्याकुल होता है, अपराधी तथा भ्रष्ट होता है और अंत में आत्महत्या जैसा कदम उठाकर अपना अहित करता है। साथ साथ समाज का भी अहित करता है। अगर मन पर काबू पाना आ जाए तो निश्चित ही परिणाम सुखद आएंगे, कल्याणकारी आएंगे। खुद का तथा समाज का हित करने वाले ही परिणाम आएंगे। फिर आत्महत्या जैसा कदम उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका सारा जीवन सुख से भरा हो, और जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका सारा जीवन दुख से भरा हो। जीवन है तो
सुख दुख भी होंगे, चढ़ाव उतार और अनचाही तथा मनचाही भी होगी। सुख आए तो खुशी और दुख आए तो रोना, यह जीवन का मंत्र नहीं। हर अवस्था में समता रखना, यही जीवन का मंत्र है। दोस्तों, मन को वश में रखने का एक बहुत ही कल्याणकारी उपाय आज से 3000 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने खोज निकाला था। इस विद्या से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। इस विद्या के नियमित अभ्यास से मन की शुद्धि होती है। आते जाते सांस को साक्षी भाव से, समता भाव से, तटस्थ भाव से देखना सिखाया जाता है। जो जैसा है उसे ठीक वैसे ही उसी रूप में देखने की कला सिखाई जाती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है, भंगुर है, नश्वर है, समाप्त होने वाला है। यह बात केवल सिद्धांतों के आधार पर नहीं, तो इसका व्यवहारिक पक्ष भी साधना के द्वारा समझाया जाता है। इस साधना के नियमित अभ्यास से मन सजग, सूक्ष्म और शुद्ध होना शुरू हो जाता है, और जहाँ मन शुद्ध हुआ वहाँ हमारा तथा आसपास का सारा वातावरण भी शुद्ध होना शुरू हो जाता है। फिर अशुद्ध विचार हमारे आसपास भी नहीं आ पाते। हमारे संपर्क में आने वाले लोग भी शांति महसूस करने लगते हैं। पर एक बात जान ले, यह कोई पाखंड नहीं, चमत्कार नहीं कि किसी के शरण में चले गए और अच्छे सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। यह नियमित सराव की बात है, स्व अनुभव की और कठोर पुरुषार्थ की साधना है। जो शुद्ध साधना को पूर्ण शुद्धता से, अंतर मन की गहराइयों से स्वीकार करेगा, उसका 100% कल्याण होगा ही। दुनिया की कोई शक्ति उसका अहित कर नहीं सकती। निराशा, दुख, पीड़ा आसपास भी नहीं फटकेंगे। आप लोगों के कल्याण में भागीदार होना शुरू कर दोगे। दुनिया बड़ी सुंदर लगने लगेगी। आत्महत्या जैसे विचारों पर आपको खुद ही हंसी आने लगेगी। आप पलायन नहीं, हालात का सामना करना सीखने लगोगे। ऐसी महान विद्या का नाम विपश्यना है। यह पूरे भारत तथा विश्व में 10 दिवसीय शिविर में निःशुल्क सिखाई जाती है। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार विकल्प मौजूद है। फिर आत्महत्या क्यों करना? अगर आपको लगता है कि अब मुझे इस जीवन से छुटकारा चाहिए, तो 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपको जन्म देने से लेकर बड़ा करने तक माँ बापू ने कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी रातें जाग कर काटी है। आपके सपने पूरे करने के लिए उन्होंने अपने सपने दांव पर लगाए हैं। माँ ने गोद में और पिता ने कंधे पर खिलाया है। भाई बहन रिश्तेदारों ने भी समय समय पर प्यार दिया है। और किसी एक छोटे से असफलता से आप इन सब का कर्ज उतारे बगैर दुनिया छोड़ दोगे, दुनिया से चले जाओगे। अगर आपको अपना जीवन प्यारा नहीं तो किसी अच्छे प्रामाणिक सेवा संस्थान से जुड़े, अपना जीवन दूसरों की सेवा करने में समर्पित कर दे। जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। मगर दोस्तों, ऐसे अच्छे और सकारात्मक विचार आपके मन में तभी आएंगे जब आप मन को शांत करने की, काबू करने की कला सीख लोगे, विपश्यना साधना सीख लोगे, जीने के साथ साथ मरने की कला भी सीख लोगे। जीने की कला तो है ही, मरने की कला यानी निर्भय होकर तथा समता में मृत्यु का स्वीकार कर इस दुनिया से विदा लेना। मरना दुख नहीं, उत्सव है।
अपने सारे विकारों को समाप्त कर नए धारा प्रवाह, जीवन प्रवाह की तरफ बढ़ने की कला है। जब सारे विकार नष्ट हो जाएंगे तो जन्म तथा मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा मिल जाएगा। यही मुक्ति है। आत्महत्या पाप है। आत्महत्या से मुक्ति संभव नहीं। सबका मंगल हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।